अंडरग्राउंड पाइपिंग हमें करना चाहिए या नहीं, ये हर एक इंसान के दिमाग में ये चीजें रहता ही है। तो मैं आप लोगों को डिटेल देने जाऊंगा इस वीडियो के अंदर, आप लोग बने रहे आखिर तक। किचन है यहाँ पे, तो ये बाथरूम है, ठीक है। मगर बाथरूम के लिए नीचे से लेकर के ऊपर तक इस उस्ताद ने इंजीनियर के कहने पे हो या खुद के मर्जी से रखा है, इसने जरी रखी है एक मंजिल को, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक ही जरी है, जबकि हमें यहाँ पे यहाँ तक भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे यहाँ तक ही चाहिए, क्योंकि किचन है। तो किचन के ऊपर दूसरा किचन बनने को नहीं जा रहा है डोमेस्टिक साइट के अंदर। तो इस चीज का क्या फायदा है हमें, अगर हम इस पैटर्न का पाइपिंग करेंगे, इसके अंदर से हम पाइपिंग उतारेंगे, तो क्या होगा, ये सही रहेगा या दीवार के अंदर ही जो हम पहले से ही करते हैं वो सही रहेगा। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, अगर आप लोग ऐसे जरी रखोगे, ऐसे जरी रखोगे, तो फिर आपको किसी भी केस में आपको इसको इनविजिबल रखना जरूरी है, किसी भी एक केस में इनविजिबल रखना जरूरी है, यानी कि इसके ऊपर प्लास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर प्लास्टर करना या ना करना वो अलग चीज है, बात है यहाँ पे एक्सपोज्ड और कंसील की। तो यहाँ पे जब हम इस जरी के अंदर पाइप भरेंगे तो ऑब्वियसली उसको कंसील होना है। तो कंसील होने से बहुत सारे फायदे हैं। देखो सबसे पहला फायदा, आपका मकान जो रहेगा वो नॉइज लेस रहेगा, यानी कि अगर ये यहाँ पे एक वॉशरूम है, ये बाथरूम नंबर 1 है, और यहाँ पे इसको दूसरा वॉशरूम बनने जा रहा है, यहाँ पे इसको दूसरा वॉशरूम बनने जा रहा है दूसरे मंजिल पे। तो यहां पे जब बाथरूम यूज होगा तो यहां पे पहला दूसरा बाथरूम है, और इसी के अंदर यहां पे किचन है, ये किचन है, और इस साइड ये कमरा है, रूम है, ठीक है ना। मगर जब हमने ये वॉशरूम यूज किया तो यहां से पाइप उतरी या यहां से पाइप उतरी, यहां से नॉइज क्रिएट होगा, आवाज होगा। इस वाले इंसान को भी पता चल जाएगा कि ऊपर वाला वॉशरूम यूज हुआ, इस वाले इंसान को भी पता चल जाएगा कि ऊपर वाला वॉशरूम यूज हो गया। तो जो इस इंसान की प्रेविसी थी, जो सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में था, तो उसको हुआ प्रेविसी लॉस। मेन काम पहला ये। तो यहां पे आपको मेरी साइड से इसको टिक है। अगर आप अगर आप इस मेंटालिटी से सोच रहे हैं तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहते हो तो फिर अंडरग्राउंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके अलावा दूसरा चीज कि लाइफ ऑफ पाइपिंग, अगर हम नॉर्मल एलडब्ल्यूआर करने जाएंगे, उसको धूप में रखेंगे, तो उसकी लाइफ बहुत कम होगा, 10 से 15 साल के बीच में उसकी लाइफ होगा। अगर आप उसको अंडरग्राउंड करोगे तो आपको नॉर्मली उसको 50 ईयर्स की ये लाइफ मिल जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं है। यानी कि दोनों साइड से एडवांटेज है यहां तक, ठीक है ना। मगर अब जो डर रहता है ना कस्टमर को कि मुझे लीक होगा अगर मैं अंडरग्राउंड करूं, तो अंडरग्राउंड करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके का करना है, वो मैं समझाऊंगा। अगर आप अंडरग्राउंड करने जाओगे जाओगे ना, तो मेरी साइड से आपको 100% बेस्ट वोट है कि आप करो। मगर एक चीज का ध्यान रखना है, कौन सा चीज आपको अवॉइड करना है, कैसे काम करना है, दिखाता हूं। ये आपके सामने मैंने सारे पाइप सिस्टम रखा है, मगर इसी में से आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा फिटिंग करने के टाइम पे। अगर आप चाहते हो कि मेरे घर के अंदर लीक होना नहीं चाहिए कभी, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, और आप अंडरग्राउंड पाइप करके रखो, 50 साल की मेरी गारंटी है। इतने सारे प्रोडक्ट्स आपकी फिटिंग के अंदर लग जाते हैं जो शायद आपको याद नहीं रहेगा। आप चाहे कोई भी क्यों ना टेक्निकल हो घर वाला, आपको यह याद नहीं रहेगा। अब इसके बदले आपको कुछ टिटबिट्स याद रखने हैं। इतने सारे फिटिंग में से आपको अगर मैं कहूं एक चीज अवॉइड करना है, ये सारी फिटिंग आप लगा दो, सिर्फ एक चीज अवॉइड कर दो, मगर उसी एक चीज को आपको ध्यान रखना है। वो क्या है, आप हर एक चीज लगा सकते हो, नॉर्मली ये कश्मीर में मिलना बहुत मुश्किल है, ये तो प्लम्बर्स यूज ही नहीं करते हैं, इसकी साइड थोड़ा थोड़ा आजकल जाते हैं। 99.9% लोग ये वाला टी यूज करते हैं, डोर टी इसको कहते हैं। हाँ, अगर हम कहें तो इसको टी विद सिंगल डोर कहते हैं, ठीक है ना।
तो इसको हम नॉर्मली आज डोरटी कहते हैं, मगर मैं कहता हूं कि ये भी फेल है। फिर हमें इसकी जगह पे क्या लगाना चाहिए? इसकी जगह पे हमें लगाना चाहिए स्विफ्ट डोरटी। स्विफ्ट डोरटी वो क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिटिंग जब समझा दूंगा, तब मैं सारी चीजें समझा दूंगा, उसके फायदे और नुकसान। मगर फिलहाल आपको इतने सारे फिटिंग में से एक चीज अवॉइड करना है, वो है ये चीज, वो है ये, इसको क्रॉस करना है। बाकी सारा आप लगा सकते हो, किसी में कोई टेंशन नहीं है, मगर इसको मैं क्रॉस कह रहा हूं। इसको हम कहते हैं कॉलर। जो प्लम्बर आपको कहेगा कि कॉलर फिटिंग के अंदर लगाना है, तो मेरे जिम्मेदारी पे उसको पूछो एक बार कि कॉलर क्यों है, कॉलर से होगा क्या, कॉलर लगाना किसका फायदा है। और मैं आज आप लोगों के सामने दावे से कह सकता हूं 99.9% लीक जो है, लीकेज जो है कश्मीर के अंदर, वो सिर्फ इसी गर्ज से है कि कॉलर की वजह से। अब आपको डिपेंड करना है कि आपको कॉलर यूज करना चाहिए घर के अंदर या नहीं, या अगर आप प्लम्बर हैं तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कॉलर को यूज करोगे या नहीं। अब मैं कॉलर मना क्यों करता हूं, मैं वो समझाता हूं आप लोगों को। देखो यहीं पे मैं आप लोगों को डिटेल दूंगा, सिंपल। ये पाइप का कॉलर है, यानी कि ये पाइप का टुकड़ा है, इसका कॉलर ये है, ठीक है ना। ये डोर टी है, इसका कॉलर ये है। हाँ, यहां पे अगर मैं दिखाना चाहूंगा, ये सिंगल डोर वाई है, तो इसका कॉलर ये है, और ये इसका कॉलर है, ये इसका कॉलर है, ये इसका कॉलर है। ये ने कि अगर मैं इसको आप लोगों को नॉर्मली लैंग्वेज में समझा दूं, तो ये है इसका फीमेल, याद रखो फीमेल, और ये साइड है इसका मेल। तो ये जो है, ये जो है, ये है शीमेल, ये है शीमेल। तीन कैटेगरी में हमने इसको बांटा। ये फीमेल है, ये मेल है नीचे वाली साइड, और ये शीमेल है, यानी कि ये 50-50 है। 50 इज इक्वल टू 50। आप इस लिहाज से इसको मान लो। इसको कंपनी बनाती है तो, मगर लगाना जायज चीज नहीं है, वो भी उस सूरत में जहां पे हमें अंडरग्राउंड करना होगा। क्यों? मैं अब आप लोगों को समझाता हूं यह गेम, इसके अंदर की नेगेटिविटी क्या है। इसके अंदर की नेगेटिविटी यह है कि अगर मैं इसको फीमेल साइड मानूं, तो फिर ये नीचे वाली साइड मेल होना चाहिए। न ये मेल और नीचे साइड है, न ये फीमेल है। हाँ, तो अब मैं इसको क्या करूं कि इसलिए मैं इसको सिंपल बाइकआउट करके दे रहा हूं। अब अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा ये मेल और फीमेल कहता क्या है किफायत जाफरी, तो मैं समझाता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। यहां से ऊपर से जब पाइप आएगा, वो किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर। कहां तक आएगा? यहां तक। मगर अब जो नीचे से इसके अंदर पाइप जाएगा, वो तो यहां तक चढ़नी चाहिए ना। उसमें क्या दिक्कत है कि अब इसके अंदर पाइप जाएगा नीचे से। ये जो वाशल आप लोगों को यहां पे नजर आता है, सेम यही वाशल ये इस साइड भी है। तो होता क्या है कि जब हम इसको किसी भी एक जगह पे वर्टिकल, जब हम इसको किसी एक जगह पे वर्टिकल शेप में यूज करते हैं ना, तो किसी हद तक ये कामयाब हो सकता है, मगर 50-50 वर्टिकल में। अगर अब हम इसको हॉरिजॉन्टल में चेंज करने जाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में हमें क्या होता है इसका कि ये स्ट्रेट हमें पढ़ना चाहिए, ये हमें स्ट्रेट पढ़ना चाहिए स्लोप के अंदर से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जब हम इसको चला लेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगा स्लोप, हमें जरूरत पड़ेगा स्लोप। जब हम स्लोप में इसको उतारेंगे, तो ये कभी भी वाशल दोनों साइड का प्रॉपर नहीं आएगा, ये लीक करेगा ही करेगा। तो यही कॉज है, यहां से समझ लो कि लीक यहां से ही है, लीक का जड़ यही कॉलर है। इसलिए इसको आपको अवॉइड करना होगा, कोई भी कंपनी का हो क्यों ना होगा। मगर इसके बदले आपको क्या अल्टरनेट मिल जाएगा? इसके बदले आपके पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे टिप्स हैं जो आप शायद कर पाओगे, मगर आप लोगों को उतना ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं है। देखो LWR की पाइप है,
मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स बेचते हैं, मगर मैं अगर आप लोगों को एक ब्रांड सजेशन दूंगा जो आपको नॉइज लेस भी रखेगा और आपको बाकी ब्रांडों के मुकाबले 100% बेस्ट रिजल्ट भी देगा, वो है एक ही नाम, हंजल। हंजल आपको याद रखना है, हंजल आप लोगों को पीपीआर के साथ साथ एसडब्ल्यूआर भी आज के टाइम पे प्रोवाइड करता है, एसडब्ल्यूआर पाइप्स। तो एसडब्ल्यूआर पाइप्स अगर आपको परचेज करना है, यानी कि 3 इंची हो या 4 इंची हो, तो आप सीधा एक ही नाम याद रखो, एक ही नाम याद रखो, है हंजल। तो हंजल में आप लोगों को पीपीआर और एसडब्ल्यूआर की पाइपें मिल जाती हैं। पीपीआर को आप लोगों को मिलता है 100 साल की वारंटी और एसडब्ल्यूआर पाइप को आपको मिल जाएगा 50 साल की गारंटी। 50 साल की गारंटी के साथ आप लोगों को हंजल एसडब्ल्यूआर मिल जाता है मार्केट के अंदर। शर्त वही है कि आपको अंडरग्राउंड में कॉलर का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे कॉलर हंजल एसडब्ल्यूआर का होगा या दूसरे किसी एक ब्रांड का होगा। मैं जिंदगी में कभी भी उस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा। हाँ, कॉलर के बगैर आप कोई भी एक चीज लगा दो हंजल एसडब्ल्यूआर का, तो मेरी साइड से आपको 50 साल की गारंटी है, फुली गारंटी। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आया होगा कि अब एसडब्ल्यूआर क्या होता है, पीपीआर क्या होता है, सीपीवीसी क्या होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज करके मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा दूंगा। वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कम कम वीडियोस के अंदर आप लोगों को सारे इंफॉर्मेशन दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।